गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी से मैं रूबरू हो रहा हूँ। किसी विभिन्न कारणों की वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आपके हाल-चाल या नववर्ष की शुभकामनाएँ या नए वर्ष का आगमन होते हुए आपको बधाई, इन सब चीज़ों से मैं वंचित रह गया और ना ही मैंने आपके हाल-चाल जानने का जो अवसर मिलना था वो भी गँवा दिया और आपसे जो बातें या संवाद करने का अवसर था वो भी कुछ टाइम के लिए गँवा दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में सब लोग सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की देखभाल कर रहे होंगे। उम्मीद से ज़्यादा आप सब लोग 2025 के वर्ष में आगमन के तौर पर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने का जो आपने लक्ष्य बनाया होगा, उसकी भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में उतने ही उद्यत हों। जिस तरह से आपने 2024 में अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा, अगर उसमें आप सफल रहे होंगे, तो अब 2025 में नए लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए 2025 को बहुत सावधानीपूर्वक आप बिताएँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और फिर एक बार आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ कि आप अपने परिवार में भली-भाँति अपने परिवार की देखभाल कर रहे होंगे और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रकृति के बदलते मौसम को प्रकृति के साथ ढालते हुए आप अपने आप को सँजो के रखे होंगे। आइए तो आज इस टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं या इस टॉपिक पर या नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बीते दिनों में मैंने एक चीज़ नोटिस की है। एक्चुअली मैं किसी भी विभाग में हूँ आप या किसी भी विभाग के कार्यशैली या कार्य पद्धति को निर्धारित करने के लिए या उसे संपादित करने के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं या हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, हम उनका भरसक प्रयास करते हैं कि उनका जो आवरण है, उसे मैं किस तरह से अनावरण कर सकूँ, जिस तरह से उनके नियमों का पालन कर सकूँ। पूरी अपेक्षाओं के साथ मैं उनके नियमों का पालन करता हूँ। अच्छा, जब नियमों का पालन करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा शायद सारे नियमों का सही तरीके से पालन किया गया है, लेकिन हर विभाग में, हर समाज में, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का व्यक्ति होता है और भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ जब किसी एक समान पटल पर कार्य करती हैं, तो कार्य का जो संपादन करने का तरीका भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने नैतिक कारणों को देखते हुए जो कार्य संपादित कर रहा है, उसमें अपनी नैतिकीय भूमिका निभाता है और कोई अपनी व्यावहारिक भूमिका निभाते हुए काम करता है और कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाते हुए उन कार्यों को संपादित करता है। यानी कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन अपने हिसाब से करता है। अब कार्य आवंटन का जो प्रक्रिया है कि वर्णन कैसे किया जाए या अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भलीपूर्वक समाज के लिए या फिर विभाग के लिए आप 100% योगदान दे रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका ये व्यक्तिगत काम के साथ-साथ ये कार्य संपादन की जो शैली है, बहुत ही स्वभावपूर्ण स्थिति में मानी जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति ने ये भी कहा था कि एक अगर विभाग में भ्रष्टाचार को देखना हो या भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे व्यक्तियों को देखने हो, तो जो जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी होगी या जो व्यक्ति गरीबी में भी ईमानदार होगा, गरीब रहते हुए भी उसने कभी लोभ, मोह और इच्छा की ज़्यादा कल्पनाएँ अपने मस्तिष्क में ना पाल रखी होंगी, वो व्यक्ति चाहे किसी भी विभाग में हो और किसी भी पटल पर कार्य संपादित कर रहा हो, सदैव वो एक शानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति कहलाएगा। चाहे वो अपने कार्यशैली में निपुणता तो 100% दे हीगा, लेकिन ईमानदारी के साथ-साथ अगर वो कार्य संपादित कर रहा है, तो वो अपनी कार्य कौशल को 100% देगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ और बातें जोड़ते हुए मैं प्रयास करूँगा कि समाज में हो रही व्याप्त बुराइयाँ या समाज में हो रही व्याप्त कुरीतियाँ, इन सभी का कारण हम खुद हैं। मेरे द्वारा अगर कोई ऐसी बात समाज के लिए रखी जा रही है, जो समाज के लिए एक नई दिशा निर्धारण कर सकती है या नई दिशा के साथ-साथ हम उस पर चलने के लिए अगर प्रेरित हैं, तो उसकी कार्य कौशल भी एक अच्छे मायने में काम करेगी और अगर हम उसे उस काम को या जो समाज के हित के लिए है, उसको अगर हम कार्य संपादित के तौर पर कर रहे हैं और उसमें अगर ज़रा-सा भी
हमारा हित है समाज के लिए, उस कार्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ हम प्रयत्न करेंगे कि उस काम को संपादित किया जाए। लेकिन वहीं अगर हमें लगेगा कि हमारे समाज का हित इसमें नहीं है, या है भी और हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे और शानदार व्यक्ति या नहीं कहलाएंगे। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा बनती जा रही है। ये तो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, समय के आधार पर बदलती रहती हैं, और समय के आधार पर बदलने वाली प्रतिक्रियाएं हर समय को एक नए तौर पर जीने का प्रयास करते हैं। जिन परिस्थितियों को हमने आज से कुछ दिन पहले बिताया होगा, शायद ही उन परिस्थितियों का इस समय बन पाना स्वाभाविक होगा। और मैं आशा यही करता हूं कि हर व्यक्ति जो इस तरह के विभागों में कार्यरत है या कार्य संपादित कर रहा है, आशा करते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी लाभ और हानि जैसी चीजों को एक तरफ रखते हुए समाज के हित में अगर सोचता है, तो व्यक्ति अपना योगदान समाज के हित के लिए कर रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी का एक कथन था कि अगर केंद्र सरकार से 1 रुपए जनता के लिए दिया जाता है, तो जनता तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 25 पैसे रह जाते हैं। वो पैसा उस जनता के लिए, जिस जनता के साथ जुड़कर हम समाज का निर्माण करते हैं, उस जनता के पास सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे पहुंचते हैं। कहाँ तक ये सही है? हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में लिप्तता हम जैसे व्यक्तियों की है, या हमारे जैसे व्यक्ति जो समाज को एक सामाजिक प्रतिक्रियाओं में पिरोने का काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं है, चाहे समाज अपने हित के लिए काम करे या अहित के लिए काम करे। तो मेरा सभी व्यक्तियों से यही कहना है कि अगर सामाजिक व्यक्ति हैं, तो समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करने का प्रयास अगर आप करते हैं, तो एक समाज के मानवीय प्रतिक्रियाओं में आपका जो योगदान है, वो योगदान सर्वोपरि रहेगा। और आशा की कड़ी बस यही है कि इस पीढ़ी के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, वो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, इन बातों को नज़रअंदाज न करते हुए अगर चलेगी, तो चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित रहेंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दर्शन चौपाल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि 2025 के बने हुए लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आप 2025 में सफल व्यक्ति बनकर, या सफलता के उच्चतम या शीर्षतम स्थान पर पहुंचकर आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति महसूस करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और परिवार को स्वस्थ रखते हुए और आप खुद स्वस्थ रहें, इसी के साथ सभी को एक बार फिर नमस्कार।